कहानी के शुरू में हम एक फेमस आर्कोलॉजिस्ट प्रोफेसर राव को देखते हैं, जो अपनी किसी रिसर्च के लिए लाइब्रेरी में भगवान कृष्ण की काफ़ी पुरानी बुक को आकर पढ़ते हैं, जिसके अनुसार कई हजारों साल पहले द्वापर युग में जब श्री कृष्ण जी को किसी ने उसके पैर के अंगूठे पर तीर मारकर मार दिया था, तब उनकी संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई थी। तब श्री कृष्ण जी ने उद्धवा को बताया था कि आगे आने वाला युग कलयुग है, जिसमें इंसान खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और उनके दुराचारों से ये दुनिया संकट में आ जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण उद्धवा को अपने पैर का एक कड़ा देते हैं, जिससे कि कलयुग में आने वाले महामारी जैसे बीमारियों से लड़ा जा सकता था, पर इसे सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पा सकता था। और ये कहानी उस किताब की जिन पृष्ठों पर लिखी थी, उन्हें प्रोफेसर फाड़कर अपने पास रख लेते हैं। वहां से निकलने के बाद प्रोफेसर राव का कुछ लोग पीछा भी कर रहे होते हैं। अगले सीन में हम कार्तिकेय को देखते हैं, जो कि एक डॉक्टर है और उसके हॉस्पिटल के इक्विपमेंट स्टोर में एक सांप आ गया होता है। कार्तिकेय बिना डरे उस सांप के करीब आ जाता है और बिना डरे फर्श पर अपना हाथ रख देता है और वो सांप बड़े प्यार से उसके हाथ पर लिपटकर उसके साथ बाहर आ जाता है। जब इस बारे में उसके दोस्त पूछते हैं कि उसने ऐसा कैसे कर लिया, तब कार्तिकेय बताता है कि उसने अपने बीपी, हार्ट रेट और पल्स को कंट्रोल में रखा था और अपने हाथ को जमीन पर रखकर सांप को यकीन दिलाया कि उसे उससे कोई खतरा नहीं है। कार्तिकेय हमेशा इस तरह का काम लॉजिकली करता रहता था, जिससे कुछ लोग तो उसे तांत्रिक ही समझने लगे थे, पर उसे ईश्वर पर भरोसा नहीं था। उधर प्रोफेसर राव भारत आते हैं, जहां पर एक लड़की डॉक्टर शांतनु को कॉल करके बताती है कि इस समय पर प्रोफेसर राव सबूत के साथ भारत आ चुके हैं, यानी उसके पास ऐसा कुछ था जिसके लिए डॉक्टर शांतनु कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। अगले सीन में एक पुजारी एक मंदिर से भगवान कृष्ण के आभूषण को चोरी करके जा रहे होते हैं। तभी उनके सामने एक खतरनाक आदमी आते हैं और उन्हें मारकर उस आभूषण को छीन लेता है और आभूषण को ले जाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने रख कर कुछ अनुष्ठान करने लगता है। उसके साथ उसके जैसा ही कुछ और लोग भी होते हैं। उधर हॉस्पिटल में कार्तिकेय देखता है कि वहाँ मेयर आईसीयू में हवन करा रहे होते हैं, जिससे उनका बेटा ठीक हो जाए, मगर कार्तिकेय वहाँ आकर ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि उसके बेटे को ऑक्सीजन की कमी थी और वो ये हवन करके वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड को बढ़ा रहे थे। पर मेयर उसे वहाँ से जाने को कहता है। तब कार्तिकेय उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है, जिसके वजह से उसे 2 सप्ताह के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर शांतनु के लैब डॉक्टर बताते हैं कि इस दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक वायरस फैलने वाला है, जिससे पूरी दुनिया महामारी की चपेट में आ जाएगी। ये जानकर डॉक्टर शांतनु कहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द इस वायरस के एंटीडोट को ढूंढना होगा, तभी वो इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। और वो सिर्फ भगवान कृष्ण के उस कड़े की वजह से ही मुमकिन था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें इनकरप्टेड थी जिसके वजह से इस महामारी का दवा तैयार की जा सकती थी। इसलिए प्रोफेसर राव ही इस दुनिया को बचाने के लिए उस कड़े की खोज में थी, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले उस कड़े तक पहुंचने के लिए कुछ स्टेप्स और कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। और उसी सिलसिले में वो अपने रिसर्च में इस खोज के पहले आधार तक पहुंच जाते हैं, जहां पर खुदाई करने पर उन्हें मेटल का एक मोर मिलता है। मोर के मिलते ही उधर कार्तिकेय के घर एक बैल तुलसी को तोड़ देता है, जिससे जब सुबह कार्तिकेय की माँ उठकर देखती है तो वो बहुत डर जाती है, क्योंकि ये सब अपशगुन था। इसलिए एक पंडित जी को अपने घर पर बुलाती है। वो पंडित जी उन्हें बताते हैं कि क्या उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी जिसे उन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है। तब कार्तिकेय की माँ बताती है कि हाँ, उसने कार्तिकेय के बहुत ज़्यादा बीमार होने पर मन्नत मांगी थी उसके ठीक होने की। इसलिए पंडित जी उन्हें द्वारिका जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने की सलाह देते हैं। इसके लिए पहले तो कार्तिकेय एग्री नहीं होता, पर उसकी माँ की जिद की वजह से अपनी माँ के साथ द्वारका जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसका वहाँ जाना विधि ने पहले ही लिख दिया था। जब कार्तिकेय नदी में डुबकी लगा रहा था, तब कहीं से एक मोर पंख उसकी हथेलियों पर आ जाता है, जो कि एक संकेत था कि भगवान कृष्ण का, और वो उस मोर पंख को अपने पास रख लेता है। उधर एक आदमी डॉक्टर शांतनु से पूछते हैं कि उन्हें इतने पुराने शास्त्रों पर इतना यकीन क्यों है कि आने वाले समय में कोई महामारी आ जाएगी। तब वो उस आदमी को मार देता है और कहते हैं, जब कुछ साल पहले सूरत में प्लेग फैला था, तब हम इन्हीं शास्त्रों की मदद से ही वैक्सीन बनाई थी और लोगों की जान भी बचाई थी। इसलिए आगे आने वाली सारी समस्याओं का हल भी इन्हीं शास्त्रों में कहीं छुपा हुआ है। और अब डॉक्टर शांतनु इस आने वाली नई महामारी का वैक्सीन बनाने के लिए
उस कड़े को हासिल करना चाहते थे ताकि वो इस वैक्सीन से बहुत सारे पैसे कमा सके। अगले सीन में प्रोफेसर राव काफ़ी घायल अवस्था में कार्तिकेय के पास आते हैं। जब कार्तिकेय घर के बाहर बैठा हुआ था, उन्हें कार्तिकेय का नाम पहले से ही पता था। वो उसे कुछ बताना चाहता था, पर कार्तिकेय उन्हें बचाने के लिए ऑटो लेकर आता है। तब तक वो वहाँ से गायब हो चुका था। जब वो इस बारे में अपने मामा को बताता है तो मामा उससे कहते हैं यहाँ कुछ महीने से लोग अपने आप गायब हो रहे हैं, इसलिए उसे संभल कर रहना होगा। अगले दिन उसके मामा कार्तिकेय को आकर बताता है कि उसकी माँ कहीं मिल नहीं रही है, इसलिए वो बाहर निकलकर अपने माँ को ढूंढने लगता है, जहाँ पर पुलिस उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है और वो उसके पूछने पर भी उसे कुछ नहीं बताते हैं। दरअसल ये सब डॉक्टर शांतनु ही करा रहा था, क्योंकि सीसीटीवी से उन्हें पता चला था कि प्रोफेसर राव ने मरने से पहले कार्तिकेय को कुछ बताया था और वो लोग जानना चाहते थे कि प्रोफेसर राव ने उससे क्या कहा था, पर वो उससे कहता है कि प्रोफेसर राव ने उससे कुछ नहीं कहा। तभी वहाँ मुग्धा नाम की एक लड़की आती है और कार्तिकेय को एक पर्ची देकर चली जाती है, जिस पर लिखा हुआ था वो खिड़की से कूद जाए। कार्तिकेय ऐसा ही करता है। जैसे ही वो वहाँ से नीचे कूदता है, मुग्धा उसे वहाँ से निकाल कर ले जाती है और पुलिस उसे ढूंढते ही रहती है। मुग्धा उसे एक मंदिर के पास लेकर आती है, जहाँ पर वो बताती है कि प्रोफेसर राव की पोती है, और वो भी कार्तिकेय से यही पूछता है कि क्या उसके दादा ने उसे कुछ बताया था। तभी वो खतरनाक आदमी वहाँ पर आकर कार्तिकेय पर हमला कर देता है, जिसने उस पुजारी को मारकर भगवान कृष्ण के आभूषण उनसे ले लिए थे। वो उनके पीछे ही पड़ जाता है और काफ़ी देर भागने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति देखकर वो खतरनाक आदमी रुक जाता है। इसी का फायदा उठाकर कार्तिकेय और मुग्धा वहाँ से निकल जाते हैं। कार्तिकेय ये सारी बातें आकर अपने मामा को बताते हैं। तब मामा उन्हें एक बहुत बड़े पंडित जी के पास लेकर आते हैं और उनसे उस खतरनाक आदमी के बारे में पूछते हैं। वो पंडित जी कार्तिकेय को बताते हैं कि उन्हें अभीर कहा जाता है और जो कोई भी भगवान कृष्ण के पास जाने की कोशिश करता है, वो लोग उसे ढूंढकर बहुत ही क्रूर तरीके से मार देता है। दरअसल द्वापर युग में ये अभीर लोग भगवान कृष्ण के भक्तों से लूटपाट किया करते थे। इसके साथ ही अभीर लोग भगवान कृष्ण से बहुत ही अपार भक्ति भी रखते थे, पर द्वारिकावासी उन्हें पसंद नहीं करते थे, इसलिए इन लोगों को मंदिरों और घरों तक को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। भगवान कृष्ण के अवतार अंत के बाद अभीर लोगों ने भगवान कृष्ण की एक मूर्ति चुरा ली और उसे जंगल में जाकर उसका पूजा करने लगे। इसलिए द्वारिकावासी ने उन अभीर लोगों को लाठियों से बहुत मारा और उनसे भगवान कृष्ण की मूर्ति को छीन लाए। ये सब सुनने के बाद भी कार्तिकेय यह सब नहीं समझ पाया था कि उसे इस दुनिया को बचाने के लिए क्यों चुना गया है। इसलिए कार्तिकेय मुग्धा से उसके दादाजी के बारे में और पूछता है। तब मुग्धा उसे अपने दादाजी की लास्ट रिकॉर्डिंग सुनाती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो लास्ट टाइम मिले थे उन्हें वो मुलाकात अभी भी याद है। तभी कार्तिकेय को अपनी माँ की याद आती है, क्योंकि वो अभी तक नहीं मिली थी। इसलिए वो अपने मामा को सत्संग में जाने को कहता है, क्योंकि जब वे यहाँ आए थे तो सत्संग में जाने का जिक्र किया था। जब मामा उस सत्संग में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर माँ मिल जाती है। माँ की सुरक्षा के लिए कार्तिकेय उन्हें उसी सत्संग में ही रहने को कहता है और मुग्धा के साथ उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर प्रोफेसर राव आखिरी बार मुग्धा से मिली थी। वो घर काफ़ी पुराना था और पिछले 5 सालों से वहाँ पर कोई नहीं आया था। कार्तिकेय, मुग्धा और मामा जब वहाँ पर जाते हैं तो उन्हें वही पृष्ठ मिलता है जिसमें उस कड़े के बारे में जिक्र किया गया था। आगे उसमें लिखा था कि उद्धवा ने उस कड़े को पाने के बाद उसे कहीं छिपा दिया था और उस तक पहुँचने के लिए कई आधार से गुजरने के बारे में लिखा था। कलयुग में कई सारे राजाओं ने उस कड़े को खोजने की कोशिश की, पर कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। पर पल्लव वंश के आखिरी शासक सूर्यवर्मन ने उस कड़े तक पहुंचने का एक सुराग निकाल लिया था, पर उसके बाद उस तक पहुंचने का वो रास्ता ढूंढ नहीं पाया। सूर्यवर्मन ने अपनी इस खोज के बारे में एक ग्रीक बुक में लिखा था, जिसका आधार उन्होंने मेटल की मोर की प्रतिमा को बताया। प्रोफेसर राव ने 30 सालों की रिसर्च से उस मोर की प्रतिमा को ढूंढ लिया था। उन्होंने उस मोर की प्रतिमा को कहीं पर जाकर छुपा दिया था। उस तक पहुंचने का सुराग उन्होंने इसी रूम में कहीं पर छिपाया था। तब कार्तिकेय की नज़र दीवार पर लगे आर्टिकल्स पर पड़ती है और उन आर्टिकल्स के बीच में एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी होती है। उसे देखकर मामा बताते हैं कि ये तो कृष्ण तालाब है और उन्हें पता है कि ये कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर राव ने डॉक्टर शांतनु को उस मोर की प्रतिमा के बारे में कुछ नहीं बताया तो उसने उन्हें मार दिया। उधर कार्तिकेय उस कृष्ण तालाब में जाकर कूद गया।
जहाँ पर उसे थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो मोर की प्रतिमा मिल गई। अब उन्हें उस कड़े तक पहुँचने के लिए पहला आधार मिल गया था। तभी वहाँ पर डॉक्टर शांतनु के लोग आ जाते हैं और वो उस प्रतिमा को लेने के लिए कार्तिकेय से फाइट करते हैं, पर कार्तिकेय उन सबको निपटा देता है। इसके बाद डॉक्टर शांतनु पुलिस से कहकर सारे शहर में नाकाबंदी लगवा देते हैं। साथ ही न्यूज़पेपर में इनाम के साथ कार्तिकेय और मुग्धा की फ़ोटो भी छपवा देते हैं। दूसरी तरफ कार्तिकेय एक ढाबे पर बैठा हुआ होता है, जहाँ पर जब वो उस मेटल के मोर पर गर्म पानी डालता है तो उसका रंग बदलकर गोल्डन हो जाता है और उसकी बॉटम पर संस्कृत भाषा में कुछ पहेली लिखी होती है, जिसे डिकोड करने पर उन्हें पता चला कि उनका अगला आधार मथुरा में गोवर्धन गिरी पर्वत पर मिलेगा। मथुरा जाने के लिए वे लोग सुलेमान नाम के एक आदमी की गाड़ी में बैठ जाते हैं। किसी तरह पुलिस से बचते बचाते वे लोग गोवर्धन गिरी पर्वत तक पहुंच जाते हैं। वो पर्वत बहुत बड़ा होता है, इसलिए वो लोग काफ़ी देर तक उसमें ढूंढते रहते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जब वे लोग वहां से नीचे आता है तो कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, क्योंकि उन लोगों ने न्यूज़पेपर में उन पर लगे इनाम को देख लिया था। वे लोग उन्हें एक रूम में बंद कर देते हैं, जहां पर एक लड़की अजीब तरह से आवाज़ें निकाल रही होती है। थोड़ी देर बाद में उस लड़की को एक तांत्रिक के पास लाया जाता है। वो तांत्रिक उसका भूत उतारने के लिए उसे कोड़ों से बुरी तरह से मारने लगता है। तभी ये सब देखकर कार्तिकेय उस तांत्रिक को मारता है और उस लड़की को छुड़ाता है। उससे बात करने पर कार्तिकेय को पता चलता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसके सामने ही सुसाइड कर लिया था, जिससे सदमे के वजह से वो लड़की डर गई थी। लोगों को लगा कि उस पर भूत आ गया है, पर वो अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। इसलिए उसका भाई कार्तिकेय का शुक्रिया अदा करता है और उससे कहता है कि उसने उन्हें गोवर्धन गिरी पर्वत पर देखा था। पुराने लोगों का कहना है कि उन्हें उस पर्वत पर उत्तर की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर अगले दिन वे लोग उत्तर की तरफ ही जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक गुफा मिलती है, जिसके द्वार पर उस मोर की प्रतिमा को लगाने पर उस गुफा का द्वार खुल जाता है। उसके बाद वे लोग अंदर जाकर देखते हैं कि वहाँ बहुत अंधेरा है। तब कार्तिकेय ने जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ा, जिससे वहाँ पर रोशनी हो गई। ये उस गुफा की पुरानी तकनीक थी, क्योंकि उस जमाने में भी कई तरह के तकनीक होते थे। तभी उन्हें वहाँ पर एक टेलीस्कोप दिखाई देता है। वे उसे लेकर उस गुफा से बाहर निकल आते हैं। ये टेलीस्कोप ही उसका दूसरा आधार था। कार्तिकेय जब सुबह उठा तो मुग्धा टेलीस्कोप लेकर कहीं गायब हो गई थी और फिर कुछ लोगों ने पकड़कर उन्हें रेगिस्तान के बीचों बीच में लाकर फंसा दिया था, जहां कार्तिकेय को उल्टा लटका दिया गया और मामा को सुलेमान के साथ रेत में गर्दन तक दफना दिया गया। ये सब डॉक्टर शांतनु ने ही करवाया था। डॉक्टर शांतनु वहां आकर कार्तिकेय से कहता है कि तुझे प्रकृति ने चुना है, तो उसे वो इस रेगिस्तान में प्रकृति के लिए छोड़कर जा रहा है। देखते हैं प्रकृति तुझे बचा पाएगी या नहीं। उनके जाने के कुछ देर बाद ही मुग्धा वहां पर गाड़ी लेकर आ जाती है और उन सबको बचा लेती है। दरअसल मुग्धा अपने दादाजी के कुछ लोगों के पास मदद मांगने गई थी, जहां पर उसे पता चला कि आगे उनकी मदद सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है। उसका नाम है धनवंतरी। इसलिए वे लोग उससे मिलने उसके घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वे लोग देखते हैं कि धनवंतरी देख नहीं सकते, फिर भी उन्होंने कई सारी बुक को पढ़ रखा है, जहां पर वो बताते हैं कि हमारे संस्कृति और इतिहास को बचाने के लिए एक गुप्त सोसाइटी बनाई गई थी। पर उस सोसाइटी में डॉक्टर शांतनु की वजह से सब लालच में घिर गए पैसे कमाने के लिए, सिवाय प्रोफेसर राव के। इसलिए प्रोफेसर राव ने आने वाली महामारी से दुनिया को बचाने के लिए उस कड़े तक पहुंचने के लिए पहला आधार हासिल किया, पर वो उस कड़े तक पहुंचने के लिए योग्य व्यक्ति नहीं थे। इसलिए इस यात्रा के लिए उन्होंने कार्तिकेय को चुना। भगवान कृष्ण ने कहा था कि समय आने पर इसे पाने वाला योग्य व्यक्ति इसे पा लेगा। धनवंतरी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, जो काफ़ी रोमांचित होता है। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने धर्म के लिए अर्जुन की राह दिखाई। उनसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है। उन्होंने समुद्र के बीच द्वारिका नगरी बसाई। उनसे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। बांसुरी बजाकर गायों और गोपियों को बांधने वाला, उनसे बड़ा म्यूजिशियन कौन हो सकता है। इतने फास्ट घूमने वाले सुदर्शन चक्र को कंट्रोल करने वाला, उनसे बड़ा काइनेटिक इंजीनियर कौन हो सकता है। अच्छी सेहत के बारे में बताने वाला, उनसे बड़ा डॉक्टर कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण सब कुछ थे, वह इस संसार में सब कुछ था। यह सुनकर कार्तिकेय का विश्वास भगवान कृष्ण में काफ़ी बढ़ जाता है। उसके बाद वो उसे टेलीस्कोप के बारे में बताते हैं कि उसे चंद्रशिला पर्वत पर जाकर नक्षत्र को इस टेलीस्कोप से देखना होगा।
तभी उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चलेगा। पर इस बीच उसके रास्ते में बहुत रुकावटें आएगी, पर उसे रुकना नहीं है। वहाँ से निकलने के बाद रास्ते में उन्हें पुलिस घेर लेती है, मगर कार्तिकेय अपनी गाड़ी को दूसरी साइड में नदी पर कूदा देता है। क्योंकि नदी पर बर्फ जमी हुई थी, इसलिए वो आसानी से उस पर गाड़ी चला पा रहा था। पर रास्ते में ही उसका डीजल खत्म हो जाता है और फिर उन्हें उस गाड़ी को छोड़कर साइड में एक पत्थर पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी के रुकने के बाद बर्फ उसकी भार से टूटने वाली थी। पर किसी तरह वे लोग बच जाते हैं। तभी डॉक्टर शांतनु के लोग वहां पहुंचकर उन्हें गन पॉइंट पर ले लेते हैं। तभी अभीर आकर डॉक्टर शांतनु के लोगों का गला काट देता है और मामा को मारने के लिए बढ़ता है, क्योंकि उसके पास भगवान कृष्ण की चीजें जो थी। तभी अचानक से अभीर रुक जाता है, क्योंकि उस समय कृष्ण पक्ष लग गया था और अगले 24 घंटे तक अभीर कोई भी हिंसा नहीं करने वाले थे। इसलिए वे लोग चंद्रशिला पर्वत तक पहुंच जाते हैं, पर ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है। इसलिए कार्तिकेय अकेले ही जाकर उस टेलीस्कोप से नक्षत्र को देखता है, जिससे उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चल जाता है। और वो समुद्र के अंदर एक पैलेस में आता है, जहाँ पर एक बड़ी सी भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई थी, जिसके हाथ में बांसुरी नहीं थी। तभी वहाँ पर अभीर आ जाते हैं और अब कृष्ण पक्ष भी खत्म हो चुका था, इसलिए अभीर उन लोगों को मारने लगते हैं। तभी कार्तिकेय उनसे बचकर उस टेलीस्कोप और मोर की प्रतिमा को एक साथ मिलाता है और उसे ले जाकर भगवान कृष्ण के हाथों में बांसुरी की जगह रख देता है, जिससे वो भगवान कृष्ण की मूर्ति घूमने लगती है और नीचे एक गुफा द्वार खुल जाता है, जहाँ पर बहुत सारे सांप घूम रहे होते हैं। सामने ही वो कड़ा रखा होता है। जैसे ही अबीर को लोग वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, तो वो सांप उन्हें मार देते हैं। पर कार्तिकेय बिना डर के अपनी हार्ट बीट और पल्स को मेंटेन करके उन सांपों के बीच पहुँच जाता है और बड़े प्यार से उस कड़े तक पहुंच जाता है, जहां वो एक कड़ा एक सांप के बीचों बीच रखा हुआ था। कार्तिकेय हाथ जोड़कर उस कड़े को वहां से उठा लेता है और उसकी ये खोज पूरी हो जाती है। ये सब देखकर अभीर लोग अपना हथियार डालकर कार्तिकेय के सामने झुक जाते हैं। इस खोज की वजह से उसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। अंत में अभीर डॉक्टर शांतनु को मार देते हैं, क्योंकि वो भगवान कृष्ण के समीप जाने का दोबारा कोशिश कर रहा था। उधर कार्तिकेय एक नई खोज शुरू कर देते हैं और इसी के साथ इस मूवी की समाप्ति होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।